क्लासरूम में पिक्चर्स को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो जी आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है इसमें बिल्कुल। पिक्चर्स को हम कैसे क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम जी जानते हैं। जी तो विदेश। दोई भी इसके बाद एक और एक्टिविटी हम करते हैं पिक्चर्स से पहले, जिसमें हम क्लासरूम को ही थोड़ा सा और यूज। क्या आप लोगों ने कभी लेबलिंग सुना है कि लेबलिंग क्या होता है? दोई भी लेबलिंग क्या है, आपको क्या लगता है लेबलिंग क्या ये है? तो लगता है कि लेबलिंग जो है कि किसी चीज पर एक नाम लिख देना उसमें, मतलब अगर मेरे पास एक बुक है, बुक के ऊपर लेबल मैंने जी बुक जी लिख दिया, या बॉटल है, बिल्कुल। बॉटल के ऊपर बॉटल लिख दिया, वही मेरे लिए लेबलिंग होता है। जी। डेफिनेटली। तो जैसे हम किताब पे लेबल लगाते हैं टर्म के स्टार्टिंग में, सिमिलरली वी विल लेबल ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लासरूम। जैसा आप स्क्रीन ओके। पे देख पा रहे होंगे कि डोर पे मैंने डोर लिख दिया है, वॉल, विंडो, इस तरह से चेयर, टेबल, डेस्क, सारी चीजों को मैंने लेबल कर दिया है। बेसिकली एक छोटा सा पेपर कार्ड मैंने लगा दिया है उस ऑब्जेक्ट पे, ताकि स्टूडेंट्स सी इट रिपीटेडली एंड नो कि दिस इज कॉल्ड अ डेस्क एंड दिस इज रिटन लाइक दिस, इस तरह से उसको लिखते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्टिविटी हम अपने क्लासरूम के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बुक्स, सबको लेबल कर सकते हैं। और साथ ही तो बिल्कुल। उसके बाद हमारा क्लासरूम कुछ इस तरह से दिखेगा। आई यू कैन सी दिस नेक्स्ट पिक्चर दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, कि हमारा क्लासरूम कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें इस हमने सारी चीजें लेबल कर दी। हमारे क्लास में और भी चीजें होंगी जो लेबल होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी इसमें से, कुछ चीजें और होंगी, तो हम सारी चीजों को लेबल कर सकते हैं। और फिर इसको अलग अलग गेम्स में यूज भी करवाया है। आई होप बच्चों को मजा आया होगा, उनको कुछ ये 10 15 20 वर्ड्स जो हैं उनको आ गए होंगे कि इन्हें क्या लिखते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इसको देख रहे हैं। और इसको हम एक्सटेंड करके कुछ एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं दो भी। जी विदिशा, तो इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है विदिशा। जैसे हम कुछ महीनों तक हम ये लेवल करके रखें और बच्चों को बार बार उसकी तरफ उनके ध्यान आकर्षित करें कि अच्छा बताओ विंडो कहाँ है, डेस्क कौन सा है, कहाँ लिखा है। तो इस तरीके से हम उन लेवल्स को बार बार बच्चों को देखने के लिए बोलेंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे। एंड जी। उसके बाद हम विदिशा कर सकते हैं कि हम ये पुराने भी हो जाते हैं, हमें चेंज भी हम्म। करना होता है। हाँ। तो जब हम चेंज कर रहे हैं, हम बच्चों को ही दे दें। पहली बार तो हम टीचर्स ही लगा रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं। इस बार हम टीचर्स खुद नहीं करेंगे, बच्चों को हम कार्ड्स दे दें और बच्चों को बताएं कि उनको सही जगह पे लगाइए। जी तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। बिल्कुल। एक और ऑल्टरनेटिव हो सकती है विदिशा की हम थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लगा दें। जैसे जी चेयर के ऊपर हम डोर लगा दें, या विंडो के ऊपर हम बोर्ड लगा दें, बोर्ड के ऊपर हम वॉल लगा दें। तो बच्चों को हम बोले कि अच्छा इधर कुछ गलत दिख रहा है क्या, इसको चलो सही करो। बच्चों को बहुत मजा आते हैं, बच्चों को रीडिंग बच्चे कर रहे हैं, वर्ड आइडेंटिफिकेशन हो रहे हैं। तो जी इस तरीके की गतिविधि हम कर सकते हैं। विदिशा, आपके पास क्या आइडिया है? हमारे बिल्कुल शिक्षक दोई भी। साथी भी शेयर कर सकते हैं कुछ आइडिया जी अगर आपके पास है। तो आई थिंक ये दोनों एक्टिविटीज आप कह रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए। अलग अलग तरह से बहुत सारे टीचर्स के पास भी हमारे एक्टिविटीज होंगे, जिससे हम क्लासरूम में इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। बेसिकली जैसे टच द वॉल, टच समथिंग ग्रीन, टच अ जी। टेबल, शो मी अ टेबल, इस तरह के फन गेम्स करा सकते हैं।